हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पता है सभी को कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा चेंज होता है। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी करता है, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक। बच्चों देखिए, इस बात को अच्छे से समझने के लिए कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे अफेक्ट होता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम समझेंगे कि इसके लिए हमको एक वैन होफ इक्वेशन पहले समझनी पड़ेगी। वैन होफ इक्वेशन हमको ये बताता है कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। तो देखिए, वैन होफ इक्वेशन क्या है। वैन होफ इक्वेशन जो होता है वो ये है। देखिए, लॉग के लॉग के लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर टी। ये हमारा जो है वैन होफ इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखिए, के आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के जो है वो हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। और ध्यान रखिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यूनिटलेस होना चाहिए। लॉग के आगे कुछ भी हम रखते हैं तो यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो यूनिटलेस होना चाहिए। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं इसको। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इट्स कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। व्हाट इज द डेल्टा एच नॉट? It's the enthalpy of reaction. It's the enthalpy change of reaction, जो भी हमारी रिएक्शन है। ठीक है, जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसका हम एंथैल्पी चेंज रखेंगे। आर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो ये देखिए हमारी वैन होफ इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ पे इसको एक छोटी सी बात अगर हम कहें, इसको हम अगर कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन से, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। सी प्लस एम एक्स से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम इसका जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एंड वो ग्राफ कैसे होगा, देखिए ऐसे इसका ग्राफ लेंगे बच्चों। देखिए, इसमें हम यहाँ क्या करेंगे, इधर लॉग के दिखाएंगे, लॉग के y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हम क्या देखेंगे, t इनवर्स देखेंगे, 1/t, दैट इज t इनवर्स। ठीक है, देखिए इसका जो ग्राफ जाएगा ये वो ऐसे जाएगा, को पता है स्लोप नेगेटिव है इसका, तो इस तरह से जाएगा इसका ग्राफ। से यहाँ पे ये इसका थीटा होगा, यहाँ पर
ये इसका थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसे देखो कि इससे आप देख सकते हैं कि जो इंटरसेप्ट है वो log a है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे log a है। अगर मैं इसको पॉइंट a बोलता हूँ और ये पॉइंट b है यहाँ पर, और ये हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, या छोड़ इसको हम ओरिजिन o बोल देते हैं, ये o है। वैसे में OP क्या होगा हमारा, OP जो होगा वो हो जाएगा log a, और जो स्लोप होगा टेन थीटा वो m हो जाएगा, और वो यहाँ पे क्या है, वो आपका है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर के बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है भाई। ऐसे तो ये तो आपको जनरल आइडिया हो गया होगा इसका। अब आप देखिए इसको जो हम लोग है कैसे आगे इसको समझेंगे। आप ऐसे देखो कि लेट K2 is equilibrium constant at T2, and K1 is equilibrium constant at T1, ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं log K2 equals to log A minus delta H naught upon 2.303 R T2 and log K1 equals to log A minus delta H naught upon 2.303 RT1। ये इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 2 है। आप यहाँ पे अप्लाई करिए, जस्ट अप्लाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा log K2 by K1 डेल्टा H नॉट 2.303 RT T2 minus T1 and T1 T2। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो डेल्टा एच नॉट लिखा है, डेल्टा एच नॉट का मतलब होता है कि वी आर टेकिंग डेल्टा एच नॉट एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बट देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, आप डेल्टा एच नॉट में अगर इसका नॉट नहीं कंसीडर करेंगे तब भी चलेगा, आई मीन ये भी सही है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्या हो सकता है, और log K2 बाई K1 आप लिख सकते हो डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT T2 minus T1 and T1 T2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या होता है कि एक्चुअली डेल्टा एच का जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर के साथ अपने IIT JEE के सिलेबस में नहीं है, 12th लेवल पे नहीं है। आई मीन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो डेल्टा एच आपका चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नॉट लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, डेल्टा एच की जो भी वैल्यू होगी आप वही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उससे नहीं है, तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कभी नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखिए इस इक्वेशन का यूज करके हम ये जानते हैं कि हमारा कैसे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होगा। यूजुअली तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है, इफेक्ट और भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स वेरी करते हैं। अगर इफ हमारे पास जो डेल्टा एच है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ये आपका जो है वो ऐसे, तो अब इसलिए वो रिजल्ट्स वेरी करेगा ना, इसलिए मैं इसमें कोई स्टेटमेंट अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा एच पहले हमें कंसीडर करने का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपका पता चलेगा कि टेम्परेचर चेंज करने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट कैसे पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको जरा शुरू से ब्रीफ कर दूं। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज जो हम पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए हमें वैट ऑफ इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। वैट ऑफ इक्वेशन आप डायरेक्ट पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसका मैं फर्दर डेरिवेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताऊंगा। ठीक है, वहां पे जरूरत पड़ेगा। इसमें के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो यूनिट लेस होना चाहिए, ध्यान रखिए, वो चाहे केपी हो चाहे केसी हो, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह के, वो यूनिट लेस होना जरूरी है। ठीक है, और आपको अगर दिया भी तो आप उसको अप्लाई करिए, आपके लिए वो कंसीडर्ड है यूनिट लेस, मान लो उसका एक तरीका होता है, वो उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन है या प्रेशर को यूनिट प्रेशर या यूनिट कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है, तो उस पर बहुत नहीं जाना है हमको। ठीक है, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, डेल्टा एच नॉट क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आर की जो वैल्यू है डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है, इसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर डेल्टा एच आपका कैलोरी में है तो आर भी कैलोरी में, डेल्टा एच अगर आपका जूल में है तो आर भी जूल में लेना। आर की वैल्यू कभी भी 0.821 नहीं लेनी है इसमें। ठीक है, वो लीटर एटमॉस्फेयर में होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बाकी इसका मैंने ग्राफ दिखाया है, फिर आगे मैंने इसको डिराइव किया। K2 is the equilibrium constant at T2, K1 is the equilibrium constant T1। फिर हमने इसकी दो इक्वेशंस बनाई है अकॉर्डिंग टू हमारी जो बेस इक्वेशन थी वैट ऑफ, एंड उसके बाद इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस किया है, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आप इसको पढ़िए, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इस पे हम क्वेश्चन आगे जब टॉपिक आएंगे तो कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों।